सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार परमेश्वर फिर से अपने हुजूरी में लेकर आए ताकि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे हैं। परमेश्वर आप लोग को अपने सुरक्षा के घेरे में रखा है, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रची सुसमाचार 6:22 में कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे बातों में मन सारे बातों में मन धोखा देने वाला होता है, वैसे ही सारी बातों में आँख भी हमें बताती है और दिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए जब हम देखते हुए अगर पाप करते हैं तो ये आँख है जो हमसे पाप कराती है। इसे अच्छाई तुरंत नहीं दिखता, लेकिन बुराई सबसे पहले देख लेती है। मेरे प्रियो, इस शरीर के दिए हुए आँख से हम ना देखें, हम अपनी आत्मिक आँखों को इस्तेमाल करो, जिन आँखों से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें स्पर्श कर रहे हैं, वैसी हमारी आँख हो ताकि हमारा शरीर, प्रभु का वचन कहता है तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमारा सारा शरीर उजियाला होगा, इसका मतलब है कि हम अपनी आँख की रक्षा करें और अपने आँख को देखते हुए अपने शरीर को गंदा ना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी कहते हैं कि परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। हालेलुया। आज अगर कोई बोलता है कि मैं मसीह में हूँ, अगर फिर भी वो अभी उसी लत में है, उसी पाप में है, वहीं पर पड़ा है जहाँ से वो उठा था, तो उसको कुछ भी ज्योति नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, पर लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्योति नहीं है, क्योंकि आप अभी भी उस अंधियारे से निकल नहीं पाए हैं और आपको ज़रूरत है कि आप उस अंधियारे से बाहर आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब अगर हम उजियाले को, जो मसीह की ज्योति है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुख पर अपनी ज्योति प्रकट करूंगा। हालेलुया। मूसा जब होरेब पर्वत पर से आया और लोग जब उसके पास गए तो वो मूसा के चेहरे को देख नहीं सके, क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से आया था और उसके मुख से परमेश्वर का तेज चमक रहा था, वो ज्योति चमक रही थी। हालेलुया। हम भी यही पिता से बोलते हैं कि हे पिता, अपने मुंह की ज्योति हम पर चमका, ताकि कोई भी पाप, कोई भी अंधियारा हम पर राज करने ना पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो हमें सिखाता है कि इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। अगर आप, हम कोई भी भाई बहन, हम ही ना क्यों ना हो, अगर हम कहते हैं हम मसीह में चल रहे हैं, जय मसीह की, बहुत सारा वचन बताते हैं, बहुत सारा प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आँखों पर, अपने जुबान पर, अपने सोचने की शक्ति पर अगर हमने कंट्रोल नहीं किया है तो हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि शरीर के इंद्रियों पर हमें हक और उसके इच्छा के अनुसार चलाने की हमारे अंदर में सामर्थ होती है। आमीन। जैसे नाव चलाने के लिए पतवार की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे जीव को चलाने के लिए हमारे शरीर, हमारे आत्मा, सोच, हम कुछ सोचते हैं दिमाग में और उसे मुंह से बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी जो हमारी ज़रूरतें हैं। आज हम दुनिया में हाय हाय करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर उनसे बात करने की हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें बने रहना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर को खोजना है। प्रभु कहता है तुझे क्या ज़रूरत है, सब कुछ तुझे मिल जाएगी। और 6 का 34 वचन कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया, आमीन। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है और वो हमें चलाएगा और वो हमें सिखाएगा, और उसके इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो उनका फल हम में लगेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के वरदान के फलों से भर जाएं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो जो इस प्रकार जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। आज अगर हम मसीह के लोग हैं, आज मसीह हमें जिंदा है, तो हमें बस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों का हर एक बातों को देखते हैं, हर एक बातों को जानते हैं। वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसी है, उसने ऐसी कर दी, लेकिन हम खुद नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और उसी मत्ती 7 का 3 वचन कहता है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। हम छोटी सी गलतियां दूसरों की निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन अपनी आंख का, अपनी आप जो हमने गलती की है वो हमें दिखता नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कैसे धोता है प्रियो, और कैसे हमें निखारता है। वो सिखाता है कि जब तू खुद अंधा है और एक अंधा अगर दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने जाए तो वो भी गिरेगा, और उसके साथ जो रास्ता में जा रहा है वो भी गिरेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के हम हाथ को पकड़ ले तो हम कभी नहीं गिरेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपका नाम का महिमा हो प्रभु। आप बढ़ पड़े पिता परमेश्वर, हम घटते चले जाएं पिता, हमारी बुराइयां हम में घटती चली जाए प्रभु। दया कर स्वामी। हम धन्यवाद हैं पिता, जितने इस ऑनलाइन में प्रभु भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु सुनने से इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करो राजा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई हो। महिमा के योग्य परमेश्वर पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हमारे जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं पिता, उन सबके जीवन में बड़ी बेदारी उतरने पाए परमेश्वर, और आज ये प्रभु आपके लिए अच्छा फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इन्हें अपने आत्मा का नव फल दीजिए पिता परमेश्वर, अपने आत्मा का नव वरदान से भर दीजिए परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, आप ही महान है यहोवा, आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। खोरिया लदा बला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया बाबा बाबा संद खाला राबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप ही महान है परमेश्वर प्रभु।
विनती करते हैं प्रभु, जिन भाई बहनों को प्रभु जी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं पिता, पारिवारिक हैं, कुछ प्रभु ऑफिस के, कुछ बाहर के, हर एक उन समस्याओं से अपने बच्चों को आप उबार ले मास्टर। ओ प्रभु, अपना हाथ बढ़ा के अपने बच्चों के जीवन में काम करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए पिता, जिन बहनों को प्रभु अभी तक कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, उनको प्रभु अच्छे प्रभु अपनी संतान होने के लिए सहायता करिए। हे स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, उनके गर्भ को छू लीजिए परमेश्वर। ओ री बाबा शंदर बाबा पवित्र आत्मा, और अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाइए पिता, उनके गर्भ को छू के प्रभु मास्टर ब्लेस कीजिए राजा, आपकी महिमा हो प्रभु। मैं विनती करती हूँ पिता, जिन बच्चों को प्रभु अभी तक जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है पिता, खोज रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है पिता, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है प्रभु, आप दया करें, उन्हें अच्छी नौकरी से आप ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप कर रहे हैं खोरा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं बीमारों के लिए आपके चरणों में विनती करती हूँ, जितने बुखार से प्रभु, ओ हर एक ऐसी समस्याओं से प्रभु जी, माइग्रेन से परमेश्वर प्रभु जी, प्रेशर से, ब्लड प्रेशर से परमेश्वर, ओ प्रभु शुगर से प्रभु जी, ओ राजाओं के राजा सर्वाइकल से पिता परमेश्वर, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से पिता पीड़ित हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खोरिया लदब्बाला सिंदरिया प्रभु, आप छुएं और चंगा करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ जवान बच्चों के लिए, जिनके अंदर प्रभु पाप और व्यभिचार भरा है, यीशु के नाम से निकल जाए पिता। वो चाहते हैं कि मैं सच्चे पथ पर चलूं, लेकिन फिर भी उनसे कहीं ना कहीं भूल और गलती हो जा रही है प्रभु, आप दया करें राजा, अपना हाथ बढ़ाएं और छू दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ, जिन पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, रगड़े हैं पिता, मारपीट है, गाली गलौज है परमेश्वर, उनके जीवन में आप जाइए प्रभु, और आप उन्हें छू के छुटकारा और चंगाई दीजिए प्रभु। उनके घर से आज अशांति दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और शांति का परमेश्वर आप उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए पिता। हे परमेश्वर मैं विनती करती हूँ पिता, जिनके घर में परमेश्वर बड़े जवान बच्चे हैं पिता, माँ बाप शादी के लिए परेशान है परमेश्वर प्रभु जी, आप होने दे, स्वर्ग से उनकी जोड़ियां बनाकर भेज दे पिता, उनको उनकी आशीष दिखाई दे परमेश्वर, आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं, कर रहे हैं प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन प्रभु कमेंट में प्रभु जी गवाहियां दे रहे हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता। मैं विनती करती हूँ जो प्रभु शराब के नशे में परमेश्वर धुत पड़े हैं पिता, जो नशे कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक नशे की लत उनके जीवन से दूर हो जाए पिता। ओ प्रभु जी, हर एक नशे की लत उनके जीवन को छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जिनके भी बच्चे शराब पीते हैं, जिनके पति, जिनके भाई, ओ प्रभु जी, जिन सब कुछ आप छुड़ा लीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको कर्ज से परेशान है पिता, लेनदार आकर हर दिन 4 सुना के चले जा रहे हैं प्रभु, उनके कर्ज को आप स्वर्ग खोल कर प्रभु जी जरूरत को पूरा कीजिए राजा, आपकी महिमा होने दीजिए स्वामी। धन्यवाद देते हैं जो खुजली से प्रभु, एलर्जी से प्रभु जी, एक्जिमा से प्रभु जी, दाद खाज से जो परेशान है पिता, अपना हाथ बढ़ा के अपने बच्चों को छूए मास्टर, और इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया प्रभु जी, आप दया करें, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने प्रभु जी हॉस्पिटलों में पड़े हैं पिता, जिनके घर से कोई प्रियजन बीमार है, हॉस्पिटल में है, होने दे स्वामी कि आज प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं पिता, और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, जिनके घर में भी इस समय शादी ब्याह का आयोजन है पिता, आप प्रभु जी वहां पर काना नगर में जैसे चमत्कार किया प्रभु, वैसे ही पिता हर एक के और हमारे भी घरों में हर एक जरूरत आप पूरा कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। उन घर में शादी ब्याह बड़े हर्षो उल्लास से होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, आप दया करिए। धन्यवाद करते हैं राजा, बहुत सारे लोग चाहते हैं प्रभु कि घर नहीं बना पा रहे हैं पिता, प्रभु आने वाले समय में बारिश का मौसम है पिता, प्रभु जी आप जिनका घर
नहीं बना है, आप उनका घर बना दीजिए। हे पिता, आपकी महिमा होने दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं विनती करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खोरिया लदबाला सिंदरिया प्रभु। ओ राजाओं के राजा, चल शरीर को छोड़ और बाहर निकल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक अंधकार की शक्ति पर परमेश्वर ने ज्योति बनकर आए और ज्योति दी है ताकि अंधकार दूर किया जाए। परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को छुड़ा ले जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं, यीशु के नाम से चंगे हो गए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो तंबाकू, खैनी, गुटखा, प्रभु जी सिगरेट, बीड़ी पीते हैं पिता, प्रभु उनके घर के लोग परेशान हैं, आप प्रभु जी उन्हें दीजिए डर और भय दीजिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो इतना समझें और प्रभु जी इस नशे से उन्हें आज़ादी मिले। यीशु के नाम से हम बड़ी गवाही को सुनने पाए यीशु मसीह के नाम से, कि ये प्रार्थना प्रभु जी मैं तो करती हूँ, लेकिन काम करने वाले आप हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों को छुड़ा लें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं पिता, जिनको भी पथरी की शिकायत है पिता, गुर्दे में, पित्त के थैली में, प्रभु जी आप दया करें और वो पथरी यीशु मसीह के नाम से चूर चूर होकर निकल जाए। परमेश्वर दया कीजिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं, आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे स्वामी, जो भी जिनको भी प्रभु इस समय में प्रेगनेंसी है पिता, प्रभु उनको फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने पाए परमेश्वर। और प्रभु आप उनके बच्चे और जच्चे दोनों को आशीष कीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई चल रहा है पिता, उन्हें पढ़ाई में ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए, और पवित्र आत्मा अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के छू दीजिए। आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ मेरे भाई बहनों, जितने लोग आप सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और जितने नए भाई बहन सुन रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक जो मैं प्रार्थना डालूं आप तक पहुँचे, और आप अपने लोगों को शेयर करें, और प्रभु का ये सुसमाचार बड़ी तेजी के साथ आग के समान फैलने पाए। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे, और हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।